बजट भाजपा सरकार के पहले के बजट के तरीके से आंकड़ों की इसमें बाजीगरी है और आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसमें महंगाई को रोकने के लिए, बेरोज़गारी को रोकने के लिए, किसानों के लिए, घाटे में जा रहे मैन्युफैक्चर सेक्टर को रोकने के लिए, या 8 कोर सेक्टर हमारे माइनस में चल रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकनॉमी का एक शब्द भाग दिखा रहे थे वो पूरी नहीं हुई। फिर वो 10 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करने लगे, फिर उसके बाद स्विच ओवर हो गए विकसित भारत के ऊपर, तो उसका भी कहीं जिक्र इस बजट में नहीं किया गया। जैसा कि आप जो बात कह रहे हैं, अभी आप आंकड़े की बात कह रहे थे, तो आंकड़े क्या है, क्या उसमें आप कहना चाहेंगे? देखिए, आंकड़ों की मैं एक ही बाजीगरी का मिसाल दूंगा जो और बहुत आम भाषा में, जिससे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी समझ सकें। इस बजट में वित्तीय घाटा 4.8% दिखाया गया है और ये कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये 4.4% हो जाएगा, यानी 0.4% कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की आप अमाउंट देखें तो वो करीबन 15,70,000 करोड़ के आसपास है। दोनों में अमाउंट बराबर है। इसके माने कहाँ से पूरा किया जाएगा? कर्ज लेके पूरा किया जाएगा। 2014 के बाद से अब तक वैसे भी देश के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 3 गुने के आसपास हो चुका है, जिसका 11 लाख करीबन 37,000 करोड़ रुपए ब्याज दिया जा रहा है। और अगले वित्तीय वर्ष में ये ब्याज की देनदारी करीबन पौने 13 लाख करोड़ हो जाएगी। 10.5% की दर से हमारा राजस्व बढ़ रहा है और हमारी जो देनदारी है वो 12.5% की दर से बढ़ रही है। तो सीधा हिसाब देखिए है कि हमारी आमदनी कम है और हम ज़्यादा दे रहे हैं, ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसके माने कि देश कर्ज के मकर जाल में फंस चुका है, जिसके लिए अर्थशास्त्री से लेकर हमारे बहादुर नेता राहुल गांधी भी बराबर सरकार को आगाह करते रहे।